चैनपुर विधानसभा से कौन चुनाव जीत रहा है? ब्रजकिशोर बिंद जीत रहा है कि और कौन जीत रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए हैं और हर गांव में गली का निर्माण कराए हैं और चांद प्रखंड में जमा खां 5 साल रहे, एक भी काम गिना दें अपना, और बनवाए हैं आतंकवादी पालने के लिए नौखरा में। मोदी जी बदे का राय है? हाँ, मोदी जी का हमन के बहुत अच्छा प्रधानमंत्री नहीं कोई भाई, बढ़िया हुआ तब बहुत बढ़िया भैया। नीतीश तेजस्वी? अरे ठीक है, तुम हो तेजस्वी अपनी अपनी जगह पर सब ठीक बा। अब इन कबो काम नहीं खा कैले, लेकिन कुछ भाई काम करके दिखा दिया। एक जमा खान जी की क्या स्थिति है? उनकी स्थिति जमाडोल है इस समय, लेकिन वो भी तो बसपा से ही रहे हैं। बसपा को छोड़कर गोली मार के बसपा के पीठ में गए, वो हमारे नहीं रह गए। तेजस्वी बोल रहे हैं कि नौकरी घर घर देंगे। क्या अपने घर से नौकरी देंगे? सरकार का बजट क्या है पहले क्या वो देख ले, बोल ले। देखिए पढ़ा लिखा है आदमी, कितना पढ़े लिखे हैं तेजस्वी, कितना बात बोलेंगे घर घर नौकरी दे देंगे। ये क्या जनता मूर्ख है, बुड़बक है? जनता समझती नहीं इस बात को। जनता सब जानती है, जनता को कहाँ वोट देना है, जनता स्वयं को देती है। जितने क्रिमिनल बदमाश हैं सब एनडीए में हैं। अनंत सिंह, आनंद मोहन, सुनील पांडे। एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। जामा खां तो इस समय गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। अब जामा खां से बेहतर कोई यहाँ विधायक और उम्मीदवार नहीं है। मोहम्मद जमा खान ने बहुत काम दिखाया है और फिर पुनः फिर वही उन्हीं की सरकार बनेगी और फिर पुनः विधायक बनेंगे। चैनपुर से देखी महाबली सिंह बीएसपी से जितना तो जितना विकास कैला उतना किशोरों रह के 12-13 साल नहीं विकास कैला। जमा खान भी रहा 5 साल, वो भी कुछ नहीं कैला। अब यहाँ की जनता जो चैनपुर की है मांग रही है नया युवा धीरज सिंह को। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और इस वक्त मेरी उपस्थिति बिहार के विधानसभा चैनपुर के चांद मार्केट के अंदर है। आज हम सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं यहां के आम जनता की इस विधानसभा चुनाव में राय जानने के लिए, उसके साथ ही साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन रही है इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ हम यहाँ के जनता से बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या बाबा, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? महागठबंधन की सरकार बनेगी। राजद प्रत्याशी? जी, राजद प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिंद का। इस बार तो इस बार राजद से यहाँ पे ब्रजकिशोर बिंद है, लेकिन वो पिछले 3 बार से भाजपा के साथ रहे हैं, इस बार राजद में आ गए। सारा बीजेपी का टूट करके ब्रजकिशोर बिंद के साथ में लोग हैं। लेकिन आप यहाँ पे जो इस समय बसपा के कैंडिडेट थे पहले, वो इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं जमा खान जी, उनके तरफ से क्या रुझान? देखिए यहाँ कुछ किए नहीं हैं, इसलिए उनके विपरीत दिशा जा रहा है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत बार मौका मिला ब्रजकिशोर बिंद को, चुनाव लड़े जीते, लेकिन वो कुछ कार्य नहीं किए, इसलिए जमा खान को मौका मिला। नहीं, जमा खान को मौका दिया गया 5 साल का, लेकिन धरातल पर कुछ हुआ नहीं है अभी। महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या कार्य करेगी? यहाँ सब कुछ व्यवस्था करेंगे। क्या? जितना हमारे तेजस्वी जी का घोषणा है वो सारे पूरा करेंगे और उनका प्रण भी है कि पूरा करेंगे। 3 बार में यहाँ से ब्रजकिशोर बिंद ने क्या काम किया है? बहुत काम किया। काम तो किए हैं, हर गांव में नली गली सब बनवाया है। काम किए? जी हाँ। किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है बाबा? ब्रजकिशोर सिंह का। क्यों? क्यों? काम कैले होंगे। लोग तो बोल रहे हैं कि जमा खान का लहर चल रहा है कैमूर में, चैनपुर में। कुछ काम नहीं कैले होंगे। कुछ काम नहीं किए हैं। आइए और लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। बाबा, यहाँ पे किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? एनडीए की। एनडीए की। लोग तो बोल रहे हैं कि जमा खान कुछ काम नहीं किए हैं। और काम किए हैं नहीं किए हैं उससे मतलब नहीं है। एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। जामा खां तो इस समय गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। जामा खां को हम लोग गरीबों का मसीहा मानते हैं। अब जामा खां से बेहतर कोई यहाँ विधायक और उम्मीदवार नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि पिछली बार बसपा में थे, इस बार आ गए हैं एनडीए गठबंधन के साथ? अब देखिए, एनडीए गठबंधन में गए तो 1 सीट का फायदा हुआ, 1 सीट का नीतीश कुमार का फायदा हुआ, उनको बल मिला। और ये विधायक बहुजन का रहते तो क्या करते, जितना कार्य किए हैं वो कर नहीं पाते। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ब्रजकिशोर बिंद जब चुनाव जीते थे तो बहुत काम किए थे, लेकिन जमा खान इस बार चुनाव जीते हैं, कुछ काम नहीं किए। अगर ब्रजकिशोर बीजेपी के कद्दावर नेता होते
तो कुर्सी के लिए आरजेडी में नहीं जाते, वो 5 साल चुप रहते। अगर उनको बीजेपी का तनिक भी रक्त उनके अंदर होता तो बीजेपी छोड़कर आरजेडी में नहीं जाते। यहाँ से जो बसपा के उम्मीदवार हैं भांजी सिंह हैं, धीरज कुमार सिंह, उनके लिए क्या राय है? उनके राय यह है कि वो शिक्षित परिवार से हैं, शिक्षित हैं, भगवान करें कि वो जीतें, आगे बढ़ें। तो बाबा कोई एक जानी न जीती जानी नहीं, देखिए हम सबको बता रहे हैं, जिसका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। चाल चरित्र नहीं, कंफ्यूज नहीं, चाल चरित्र चेहरा जो है वो नया है, जुआ है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IAS PCS का तैयारी कर रहे थे, लेकिन राजनीति में आ रहा है कि 10 साल से बहुजन का सेवा कर रहे हैं, तो हम कहीं कहीं क्यों ना जीतें, हार जाएं। केकर जीत हुई? बाबू साहब का कचेर वाले, कौन बाबू साहब? कचेर वाले बाबू साहब का जीत हुई। धीरज थी, धीरज थी। हाँ। अरे यहाँ तो कोई कहा तो जमा खान, कोई कहा तो नहीं, सब फेल बाबू के आगे, सब फेल है। सब फेल। लेकिन ये जो हुआ जमा खान, वो तो बसपा से निकला लूंगा, निकट जगह भैया हमको विश्वास नहीं मानब, पलट गए ना। हाँ, तब आई पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार का हुआ, देश सेवा करी। हाँ, काम करी। हाँ। विश्वास है। हाँ, नहीं कर 5 बजे बाद हटाओ जी। फिर मोदी जी बदे का राय है? हाँ, मोदी जी तो हमारे बहुत ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कोई भाई, बढ़िया हुआ तब बहुत बढ़िया भैया। और नीतीश तेजस्वी? अरे ठीक है, तुम हो तेजस्वी तू अपने अपनी जगह पर सब ठीक बा। अब इन कबो काम नहीं खा कैले, लेकिन कुछ भाई काम करके दिखा दे। हाँ, चैनपुर में भांजी सिंह के मौका दिया। हाँ। आई और लोगों से किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है बिहार में? बिहार में तो एनडीए सरकार ही रहेगी। एनडीए सरकार। चैनपुर में? चैनपुर में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है, काफ़ी जटिल लड़ाई है। और यहाँ से राजद कौन कौन है लड़ाई में? यहाँ देखिए राजद से अभी बृजकिशोर बिंद जी हैं, और एनडीए से आए हुए हैं प्रत्याशी पूर्व विधायक जमा खां जी, और बसपा से धीरज सिंह हैं। जनता भले कुछ अभी कह ले, लेकिन निर्णायक फैसला जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले बार जब विधायक बने जमा खान तो कुछ काम किए चैनपुर के अंदर? काम कागजों में दिखा, लेकिन जमीनी स्थल पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। जमीनी स्तर पे कोई हकीकत नहीं दिखा। बृजकिशोर बिंद यहाँ से विधायक रहे, 3 बार रहे, 2009 में पहली बार यहाँ से जीत कर आए, तो बृजकिशोर बिंद कुछ काम किए? काफ़ी कुछ किए। उस समय जो है कि बीजेपी के साथ में रहे। रास्ता सबसे बड़ी समस्या थी बिहार में, रास्ते की। सारे जो भी सड़कें थी उनको बनाने का काम किए, जो हो सका उस समय किए अपना कार्यकाल में। अब आगे देखा जाए। लेकिन तेजस्वी, यदि हम बिहार के स्तर पर बात करते हैं तो तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो मतलब कहाँ तक संभव आपको दिखाई पड़ता है? ये वही 15 लाख हर घर को मिलेगा, हर नागरिक को, जिसे जुमलेबाजी कहा जा सकता है इसको। अगर ज़मीनी हकीकत अगर तेजस्वी जी लाते हैं तो फिर तो उनके जैसा कोई सीएम होगा ही नहीं इस देश में। ज़मीनी स्तर पर संभव दिखाई नहीं देता है। आइए और लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर। बाबा, केकर सरकार बनत नजर आवत है? अब चुनाव भले के बाद में पता चली, आज पता चली। ये मतलब यहाँ पर दावा करत है कि हम जीत जाई, सब ही कहा हुआ काम के कैले? सब लोग का तो काम तो कोई नहीं कैले। जमा खान यहाँ से विधायक थे, नहीं कैले, जौन कैले तो महाबली कैले, कोई नहीं कैले। ओकरे बाद यहाँ पे कोई काम नहीं किया, न जमा खान न बृजकिशोर बिंद, कोई नहीं। किसकी सरकार बन रही है? सरकार पुनः एनडीए की ही सरकार बनेगी। और यहाँ जो है कि जातिवाद की बात नहीं है, यहाँ विकास की वोट मिलेगी। मोहम्मद जमा खान ने जो खींच करके लाया है, मेडिकल कॉलेज अधौरा में बना है, जो कि उस सारी चीज़ों को ला करके जो शिक्षा के मामले में सभी आगे किए हैं काम, और कुछ कामें रह गई हैं, जो कि इतनी बड़ी क्षेत्र है। और सबको 3 साल के मौका में, तो कोरोना काल 2 साल चला गया, 3 साल में बृजकिशोर 14 साल विधायक रहे, लेकिन एक काम नहीं दिखाई दिया। लेकिन मोहम्मद जमा खान ने बहुत काम दिखाया है, और फिर पुनः फिर वही उन्हीं की सरकार बनेगी और फिर पुनः विधायक बनेंगे। लेकिन ये पिछली बार बसपा से में थे, ऐसा क्या कारण रहा? कारण ये था कि विधायक रह करके कुछ नहीं कर पाते। उनका एक लक्ष्य था कि हम कुछ काम करें, जनता के बीच में जाएं, उनका कुछ काम हो, विकास हो। तो जनता के बीच में उन्होंने जो है कि राय विचार करके उन्होंने जो है कि शामिल हुए।
और उन्होंने जो काम करके रेखा खींच दिया है चैनपुर विधानसभा में, वो अभी तक कोई विधायक करके नहीं दिखाया है। और यहाँ कोई जात पात पे नहीं, सारे लोग जो बोलते हैं उनको, लेकिन यहाँ पुनः फिर विधायक बनेंगे और सरकार एनडीए की बनेगी, विकास के नाम पर वोट मिलेगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम प्रत्येक घर में रोजगार देंगे। नहीं, तेजस्वी बोल रहे हैं कि नौकरी घर घर देंगे। क्या अपने घर से नौकरी देंगे? सरकार का बजट क्या है पहले क्या वो देख ले, बोल ले। देखिए पढ़ा लिखा है आदमी, कितना पढ़े लिखे हैं तेजस्वी, कितना बात बोलेंगे घर घर नौकरी दे देंगे। ये क्या जनता मूर्ख है, बुड़बक है? जनता समझती नहीं इस बात को। जनता सब जानती है, जनता को कहाँ वोट देना है, जनता स्वयं को देगी। केकर सरकार बना थे? सरकार तो यहाँ कोई का नहीं बनी, गठबंधन मिलजुल के बनी। महागठबंधन का सरकार बनी? छोड़ दे मैं किया। अच्छा हाँ, ये जीता तो चैनपुर से। चैनपुर से देखी महाबली सिंह बीएसपी से जीतला तो जितना विकास कैला उतना किशोरो रह के 12-13 साल नहीं विकास कैला। जमा खान भी रहा 5 साल, वो भी कुछ नहीं कैला। अब यहाँ की जनता जो चैनपुर की है मांग रही है नया जुआ धीरज सिंह को। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जमा खान बहुत काम किए। अरे काम किए हैं तब बताइए, जो को रहा है को दिखा दे एक काम, एक भी काम दिखा दे। कोई काम नहीं 4 प्रखंड में एक काम नहीं किए। चैनपुर में कैले, धौरा कैले हो ना, एक गोपालगंज में कैले हो, तो हमारे के नहीं मालूम ना, देखले बढ़िया। बिहार में किसकी सरकार बनती होने जा रही है? बिहार में सरकार कुछ पूर्ण महोत की किसी का नहीं बनेगी, मिला जुला बनेगी। बाबा चैनपुर में कौन जीत रहा है? बोलिए, सुनाई देगा। हाँ, चैनपुर में बसपा प्रत्याशी धीरज कुमार सिंह आगे चल रहे हैं और जीतने की इसमें संभावना उन्हीं का है। बसपा से पूर्व विधायक जमा खान जी की क्या स्थिति है? उनकी स्थिति डमाडोल है इस समय। लेकिन वो भी तो बसपा से ही रहे हैं। बसपा को छोड़कर गोली मार के बसपा के पीठ में गए, वो मरे नहीं रह गए हैं। तो जमा खान जब पिछली बार चुनाव जीते तो कुछ काम किए कि नहीं किए? काम किए, कुछ अपना क्षेत्र में काम किए। मदरसा बना उनके गांव में, मेडिकल कॉलेज बना उनके क्षेत्र में, हमारे चांद में कुछ नहीं बना है। और बृजकिशोर बिंद जो कि 3 बार से यहाँ पर विधायक रहे हैं। बृजकिशोर बिंद 3 बार विधायक रहे हैं, तो अपना किस क्षेत्र में काम किए हैं, किस क्षेत्र में नहीं किया, हमको उसका पता नहीं है। साथ ही में यहाँ पर बिहार में आरजेडी बहुमत लाएगी। भाजपा कौन जीत रहा है, एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? यहाँ से तो भाजपा कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है। बिहार की बात कर रहा हूँ। आरजेडी में राजद से जो है बृजकिशोर बिंद है, और जो है अच्छा कौन है, नीतीश या तेजस्वी? नीतीश से तो अच्छा तेजस्वी है। नीतीश से अच्छा तेजस्वी है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, आप तो बुजुर्ग भी हैं, वो समय भी देखे होंगे जब लालू यादव का राज था, तो उस समय क्या वास्तविकता में जंगल राज था या सिर्फ कहने की बात है? यहाँ गरीब जनताओं को प्रोत्साहन दिया है तो लालू यादव ने दिया है। देखिए यहाँ पर जो है जाति भावना चल रही है, और इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था ये भावना जाति नहीं थी। हाँ, पिछली बार जमा खान यहाँ से जीते थे। सब लोग एक तरफा मिलकर उनको वोट दिए और एक तरफा जिता रहे हैं और जीते हैं वो। लेकिन एना पारी जोन है स्थिति बड़ा डैमेज है, काहे कि भावना जकरे अंदर अगर ढुक गई तो ओके कोई जोन बात हो निकाले वाला नहीं। इस बार वोट जाति के नाम पे पड़ रहा है, धर्म के नाम पे या विकास के नाम? ना, विकास के नहीं खे देखते। जमा खान यहाँ से पिछली बार विधायक बने तो कोई काम किए थे? नहीं, काम कैले हूँ, ये बात नहीं है कि जमा खान काम कैले हुआ, लेकिन जकर काम कैले बा उनकर माला उजपत बा। नौघरा में काम हुआ है खाली। बनाया ये रोड से दक्षिण लंगे काम हुआ है। नौघरा में काम हुआ है। ये रोड से दक्षिण लंगे नहीं। यहाँ से बृजकिशोर बिंद भी 3 बार विधायक रहे हुए हैं, तो काम किए हैं। जयपुर में कॉलेज बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें सब लोगों का बच्चा पढ़ेगा, और यहाँ केवल पर्सनल मुसलमान ही पढ़ेंगे। जो बना है नौघरा में जो बना है उसमें सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे। मुसलमान ही पढ़ेंगे। और क्यों? नहीं, ये बात नहीं, वो वही भैया है। यहाँ आरजेडी का सरकार के लिए हुआ है। 90% है कि यहाँ आरजेडी का सरकार बनेगा। मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा क्या है? रोजगार है, शिक्षा है, जाति है, धर्म है, पलायन। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, यही यहाँ का मुद्दा है। रोजगार, शिक्षा और जनता का विकास चाहिए। यहाँ पर नीतीश की सरकार थी तो यहाँ पे रोजगार क्रिएट हुआ है, कुछ फायदा समझ में आया है? नीतीश की सरकार। हाँ, नीतीश जी काम किए, लेकिन यहाँ करने वाला लोग नहीं किया, काम नहीं किया। वो किए लेकिन यहाँ करने वाला नहीं किया।
तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि जितने भी युवा हैं प्रत्येक घर में हम एक एक सरकारी नौकरी देंगे, प्रत्येक घर में देंगे। तो ऐसा है ना कि प्रत्येक घर में नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब उनका सोच अच्छा रहेगा तो देंगे जरूर। वो कह रहे हैं ना कि हम देंगे, ऐसा देख लीजिएगा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग को तो देंगे ही। किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? तेजस्वी सरकार। क्यों? जुआ का सरकार बनाना है। तेजस्वी ने रोजगार देने का वादा किया है हर घर में। तो लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रत्येक घर में रोजगार दे पाना कहाँ से संभव है? 17 महीना में कर दिखाया है तेजस्वी। नीतीश कुमार कह रहे थे और सुशील मोदी जी आए थे इसी हाटा हाई स्कूल के मैदान में, तो बोले थे कि नौकरी देना संभव नहीं है। लेकिन वहीं जब तेजस्वी की सरकार और एनडीए की सरकार, जब नीतीश कुमार जी जब गठबंधन में बने, तो तेजस्वी ने 17 महीना में नौकरी देकर दिखाया है। यहाँ से चैनपुर विधानसभा से कौन चुनाव जीत रहा है? ब्रजकिशोर बिन जीत रहा है कि और कौन जीत रहा है? पिछली 3 बार से विधायक रहे, क्या काम किए? बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए हैं और हर गांव में गली का निर्माण कराए हैं। और चांद प्रखंड में जमा खां 5 साल रहे, एक भी काम गिना दें अपना। और जितना काम उद्घाटन किए हैं चुनावी जुमला है उनका, और बनवाए हैं आतंकवादी पालने के लिए नौघरा में। लेकिन नीतीश और मोदी जी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो विकास होगा। आरजेडी के राज में जंगल राज था। अरे जंगल राज नहीं, मंगल राज है। आप एनडीए के सरकार में देख लीजिए, जितने क्रिमिनल बदमाश हैं सब एनडीए में हैं। अनंत सिंह, आनंद मोहन, सुनील पांडे किसके गठबंधन में हैं? किसके? ओसामा का भी नाम ले रहे हैं लोग। अरे ओसामा लड़का है, शहाबुद्दीन मर गए, अब ओसामा लड़का है। बाप जो किया वही बेटा थोड़ा ना करेगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के समय में बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे था, गुंडागर्दी हो रही थी, अब वही इस बार आ जाएगा, राजद तो होगा। तेजस्वी के सरकार में नहीं होगा। वो नौजवान है, उसको 20 साल तक राजनीति करना है। वो अपने बाप के कलंक को धो देगा और जनता ने 17 महीना में देखा है और उसको इस बार मौका दिया जा रहा है, बिहार का विकास होगा। इस बात को मान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव मान रही है, लालू प्रसाद यादव के समय में गया है, लालू जी को फंसाया गया है। नहीं, आप तो बोले कि उनके कलंक को बेटा धोएगा, मतलब आप मान रहे हैं कि लगा हुआ है, जो एनडीए ने लगाया है, झूठ का पुलिंदा बनाकर लगाया है, उस कलंक को भी तेजस्वी ने धो देगा। उसको देख लीजिएगा आप। उसके साथ प्रशांत किशोर भी इस बार बिहार में नए दावे कर रहे हैं। बता रहे हैं कि चाहे राजद हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, सब लोग सिर्फ अपने विषय में सोच रहे हैं। लेकिन हम आएंगे तो यहाँ पे शराबबंदी करा देंगे, शराबबंदी उसको हटा देंगे, रोजगार देंगे, युवाओं को पलायन नहीं करने देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन सफल भी तो नहीं है। सफल नहीं है। नीतीश कुमार का नियम जो बनाए हैं वो गलत है। प्रशासन को जो छूट दे रखे हैं दारू बेचवाने के लिए, वो बंद होना चाहिए। प्रशासन पर कड़ा निगाह होना चाहिए। भ्रष्टाचार तो प्रखंड में है, आय जाति निवास पर मिल रहा है, 100 रुपया 200 रुपया लिया जा रहा है। ये कहाँ का है? तो मैंने जमीन दाखिल खारिज में 10-10, 15-15 हज़ार लिया जा रहा है। ये जब तेजस्वी की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके शासन में अफसरशाही राज चल रहा है। नहीं, उनके शासन में जंगल राज है। अफसरशाही माने जंगल राज। जनता का राज होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता का राज होना चाहिए। हम बिहार में कई जगह घूमे तो भाजपा के जो नेता थे उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप लोग जैसे रोड पे घूम ले रहे हैं, पत्रकारिता कर ले रहे हैं, यही आरजेडी का राज होता तो आप कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, तो 17 महीने में तेजस्वी का सरकार था, उस समय कोई बता दीजिए बदमाशी, कहीं मर्डर, कभी चुनाव में आचार संहिता के समय में और मर्डर हो रहा है दुलार चंद यादव का, और आप कह रहे हैं रामगढ़ में मर्डर हो गया आचार संहिता में। तो बताइए कहाँ मंगल राज है? ये जंगल राज है। क्या बिहार का चुनाव फिर से एक जातिगत दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, जातिगत दिशा में नहीं जा रहा है। क्योंकि कि जब दुलार चंद यादव की मृत्यु हुई तो लोग कह रहे हैं कि इसको यादवों से जोड़ा जा रहा है। फिर भाजपा के लोग अनंत सिंह का साथ दे रहे हैं, उनको भूमिहारों से जोड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या होता दिखाई दे रहा है कि विकास से मुद्दा हट के फिर से जाति की तरफ चला जाए पूरा बिहार? नहीं, विकास के मुद्दा पर ही वोट पड़ने जा रहा है।
जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम सभी ने चैनपुर की जनता से उनका राय जाना। यहाँ पर मिले जुले विचार देखने को सामने आए। कुछ लोगों का कहना है कि नए युवा चेहरा पर विश्वास दिखाया जाएगा। ये बात एक बसपा के नए उम्मीदवार के लिए भी कही गई जो कि भांजी सिंह हैं, और उसके साथ साथ ये बात तेजस्वी यादव के लिए भी कही गई। अब देखना ये होगा कि चैनपुर के साथ ही साथ बिहार में किसकी सरकार बनती है। हर एक नए अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।